मैं अभी 27 साल का हूँ और मैं छोटे से अमाउंट से बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो हमारी जेंजीज है उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका नहीं पता होगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा रियल एस्टेट क्या होता है, उसमें सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, और सबसे आसान और ट्रस्टेड तरीका क्या है, कैसे और कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं रियल एस्टेट मतलब क्या। जैसे जमीन, उन पर बनी प्रॉपर्टी, मॉल, हाउसेस और अपार्टमेंट, ऑफिस या वेयर हाउसेस या सिंपल प्लॉट्स ऑफ लैंड। मतलब आपके पास घर हो या फिर प्लॉट हो, दोनों रियल एस्टेट के उदाहरण हैं और इसमें मेनली दो रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला, अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाए तो वहाँ पर रेगुलर इनकम आती रहती है, और दूसरा, टाइम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना लाखों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, और अगर प्रॉपर्टी आप ले भी लें तो टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस मैनेज करना, रेंट कलेक्ट करना, लीगल पेपर वर्क, टैक्सेस, इसलिए जो यंग इन्वेस्टर है उनके लिए प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में एंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है रीट्स। सोचिए एक बहुत ही बड़ा मॉल है और उस मॉल को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। तो सोचो 10,000 लोग मिलकर उन प्रॉपर्टी में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें तो सब उस प्रॉपर्टी के इनडायरेक्ट ओनर्स बन जाते हैं और उससे जो रेंट आता है वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर रीट्स काम करता है। और मजे की बात बताऊं ना, आप इन प्रॉपर्टी में 300 रुपए से भी कम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फायदा दो तरीके से यहाँ पे रेंट मिलते हैं। पहला, जैसे आप घर रेंट पे देते हैं और आपको वहाँ पे रेंट मिलता है, वैसे ही रीट्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट का हिस्सा इन्वेस्टर को पे आउट के रूप में मिलता है और एक कुछ हद तक रेंट जैसा फील होता है। इसका दूसरा फायदा क्या है, अगर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है जिनमें रीट्स इन्वेस्ट करता है तो रीट्स के यूनिट का प्राइस भी बढ़ता है, यानी आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे ही बढ़ेंगे। और रीट्स में इन्वेस्ट करते ही आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टीज में लगता है, जो आपकी रिस्क को कम कर देता है। आपको टेनेंट ढूंढने, मेंटेनेंस, पेपर वर्क, ये सब मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो उसे बेचने में टाइम लगता है, लेकिन रीट्स यूनिट को स्टॉक मार्केट में आसानी से बाई और सेल किया जा सकता है। और हाँ, सेफ्टी की बात करें तो रीट्स इंडिया में सेबी रेगुलेटेड है। सेबी यानी इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। और रीट्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में होता है, जो ऑफिस, बिल्डिंग, बिजनेस पार्क, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूजुअली रेगुलर इनकम जनरेट करती है। इंडिया में रीट्स ऑप्शन अभी काफी लिमिटेड है, इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अभी यूजुअली आसान होती है। डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा जा सकता है। इसलिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन को चुनकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी इंडिया में कुछ ही रीट्स उपलब्ध हैं और थोड़ी रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप छोटे अमाउंट से रियल एस्टेट को समझ सकते हैं और उसमें अपना एक्सपोजर बना सकते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप छोटे अमाउंट से रियल एस्टेट को समझ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। यूजुअली अपने पोर्टफोलियो को 5 से 10% एक्सपोजर बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कैप्शन पढ़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं।